when I was explaining about a scenario of this particular family, and I said, and the moment I said that, first thing I noticed in their family was when I entered, I saw a beautiful temple. You know, when you enter in and it's on your right hand side, you're bound to look at this beautiful thing. And you enter in, you bow your head, and then I entered inside through their corridor, and so. And as I said, when I interacted with each and every individual at a different level, you know, of course, the male gentleman first, we started speaking to each other. तो पहले उनसे बात हो रही थी, फिर वो कहीं थोड़ा आगे पीछे उनकी वाइफ से बात हुई, बच्चों से. Now the point I'm trying to say is, if the viewers also notice, and you must have noticed that I said, I do not understand whether they were just practicing religion or spirituality. तो पहले तो ये समझ लिया जाए कि धर्म और आध्यात्मिकता क्या ये एक ही चीज़ है या ये दो अलग अलग चीज़ें हैं? आपने केवल दो बताई. विकास जी, मैं थोड़ा इसके और डिटेलिंग करूं. ये प्रश्न जब मेरे पास में आता है, अभी मैं न्यूयॉर्क में था एक परिवार में, तो देयर वर 3 जनरेशन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी जी. तो मिडिल जनरेशन है, जो यंग पेरेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं नाम देकर कहूँ, हमारे बहुत क्लोज परिवार है, मधु भाई और सरला बहन पत्नी, उनकी डॉटर इन लॉ हेम, शी इज born brought up in India, married, came here, very elite family, educated family, very concerned सब. तो हेम का मुझे प्रश्न था, गुरुजी, my children who are born raised in North America, in New York, पहले कुछ समय तो डाउनटाउन मैनहट्टन में रहे, वो तो एक्टिव पूरा जो है वो क्लाइमेट में रहे, वो सराउंडिंग में रहे. Him was asking me, should I raise my children and teach them religion or spirituality? Exactly same question जो आप पूछ रहे हो वो. तो उधर भी मैंने कहा कि बेटा, let us make it more specific. There are 5 things. दर्शकों प्रिय, मैं आपसे भी कहूं, 5 बातें जो है हमें समझनी होती है. एक, ईश्वर क्या है. दूसरा, आस्तिकता, बिलीफ सिस्टम पूरी. धर्म, तत्वज्ञान, फिलॉसॉफी, एंड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म. एक व्यक्ति भगवान की पूजा कर सकता है, रिचुअल्स फॉलो कर सकता है, मंदिर में जाना, टीका लगाना, वो पूरी कर्मकांड पूरा करना, ये कर सकता है, फिर भी संभव है कि वो धार्मिक ना हो. एक व्यक्ति नॉन बिलीवर हो सकता है, नास्तिक हो सकता है, एथीस्ट हो सकता है, फिर भी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो तत्वज्ञान में रस रखता हो, फिलॉसॉफी में रख सकता हो रस. जैसे बर्ट्रैंड रसेल, ही इज एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द ग्रेट फिलोसोफर्स दैट 19th century has produced, and still he was a non-believer. Right, he was an atheist. Yeah. He was an atheist. Yeah. तो ईश्वर को न मानने वाला भी तत्वज्ञानी हो सकता है. धर्म का आचरण न करने वाला, रिचुअल्स फॉलो न करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है. संभव हो कोई व्यक्ति एक भी बार मंदिर में न गया हो, संभव हो उस व्यक्ति ने कोई भी शास्त्र न पढ़ा हो, फिर भी वो आध्यात्मिक हो सकता है. जैसे कई रमण महर्षि, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करूं तो गुरजेफ, दे वर नॉट वेरी स्कॉलरली पीपल, राइट, बट दे वर स्पिरिचुअल पीपल, राइट, आध्यात्मिक थे. तो ये पूरी बातें अलग, कैसे उनको अलग करना है. पहली बात जो हमने कही, रिचुअल्स, वो ट्रेडिशंस होती हैं, वो टाइम स्पेसिफिक होती हैं, ज्योग्राफिकल एरिया स्पेसिफिक होती हैं, सोशल नीड्स होती हैं कई बार, और ऐसी ये ट्रेडिशन आ जाती हैं. दूसरी जो बात है, ईश्वर में श्रद्धा होना, ये व्यक्ति की बिल्कुल निजी मान्यता है. इट्स योर पर्सनल ओपिनियन, योर पर्सनल इमोशन, अटैचमेंट, ये बात है. धर्म जो है, मुख्य जो बातें धर्म और अध्यात्म की आप कर रहे हैं, धर्म क्या है? हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार, विशेष करके महाभारत में भीष्म पितामह ने बहुत सुंदर व्याख्या दी. यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे हमारा यह जन्म इन दिस बॉडी ऑन दिस अर्थ सुखी हो. अभ्युदय का अर्थ है विकसित हो, सुखी हो. और निश्रेयस सिद्धि, शरीर छोड़ने के बाद की जो हमारी यात्रा है उसमें हमारा कल्याण हो, ये बताने वाला धर्म है. रिलीजन एम्स टू मेक यू हैप्पी इन दिस लाइफ. और इसके लिए उसे आप कह सकते हो कि जैसे समाज में शांति बनी रहे, इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि एवरीबडी विल ड्राइव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड.
आपकी घड़ी या तो आपका फोन यहां पर पड़ा है तो मैं आपको पूछे बिना ले नहीं सकता, नहीं तो वो चोरी कहलाएगी। इट इज नॉट अ गुड थिंग। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारी बातें मनुष्य के जीवन को ऑर्गेनाइज करने के लिए आवश्यक हैं। ऐसे धर्म के क्षेत्र में पूरे समाज को जब आपको धारण करना है, क्योंकि धारणा धर्म मित्याहु, धर्मो धारयते प्रजा, धर्म प्रजा को धारण करके रखता है, तो उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होता है। ये उसको कहते हैं धर्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म तो आत्मा का संबंध। आत्मनि अधि इति अध्यात्म। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं और बहुत प्रिसाइज व्याख्या करते हैं। इट इज प्रोबेबली द शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ऑफ अध्यात्म। श्री कृष्ण कहते हैं स्वभावोध्यात्म उच्यते। अध्यात्म क्या है? स्वभाव। अब स्वभाव का अर्थ हम हिंदी गुजराती में ऐसे करते हैं कि भाई नेचर, ये क्रोधी स्वभाव है, इसका उदार स्वभाव है, ये कंजूस है। वो स्वभाव नहीं है। अध्यात्म है स्वभाव। स्व इज सेल्फ, भाव शब्द व्युत्पन्न होता है भू भव, टू बी, प्योर बीइंग, टू नो हु एम आई, व्हाट इज दिस वर्ल्ड अराउंड मी, हाउ डू आई इंटरेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड द वर्ल्ड। इकोलॉजी भी उसमें आ गई। व्हाट इज इट दैट हैज क्रिएटेड मी, मेरा सर्जन किसने किया, ये सृष्टि का सर्जन किसने किया, मेरा और सृष्टि का संबंध बनाया किसने। ऑब्वियसली मेरा और सृष्टि का संबंध जिसने बनाया वो बहुत बड़ी पावर होनी चाहिए, मुझसे और सृष्टि दोनों से बड़ा होना चाहिए जी। पीरियोडिकली टाइम फ्रेम में भी वो सब हम दोनों से पहले होना चाहिए। ही मस्ट बी एग्जिस्टिंग बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। ही डेफिनेटली मस्ट बी एग्जिस्टिंग बिफोर माई क्रिएशन। एंड तो वही तो हमें संबंध में ला सकता है। तो ऐसी कौन सी ऊर्जा है? ये पूरा जो अध्ययन करना, अब इसी को जो हमारे शास्त्रकारों ने कहा हु एम आई, जीव का विज्ञान है, साइंस ऑफ द सेल्फ। व्हाट इज दिस वर्ल्ड अराउंड मी, साइंस ऑफ द वर्ल्ड, जगत। एंड व्हाट इज दैट एनर्जी विच हैज क्रिएटेड अस एंड पुट अस इन कॉन्टैक्ट, जगदीश। तो ये पूरा अध्यात्म जो है वो क्या है? जीव, जगत और जगदीश का विज्ञान है। अब उसमें कोई व्यक्ति ये टीका न भी लगाए, मैंने टीका लगाया है आपने नहीं लगाया, उसका अर्थ आप आध्यात्मिक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। यू कैन बी अ स्पिरिचुअल पर्सन। तो डोमेन थोड़े से ओवरलैपिंग अवश्य है धर्म और अध्यात्म, लेकिन दे आर वास्टली डिफरेंट।